राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सीटेट, बीटेट, एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग देख सकते हैं, बात कर रहे हैं सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले, उसका अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं सोशल साइंस की बल्ले बल्ले, आखिर जो पीजीटी का आयोजन की बातें खबरें निकलकर सामने आ रही है। जो पीजीटी होंगे अर्थात जो स्टेट 2023 पीजीटी विषय के लिए होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स समेत अन्य सभी विषय, कला विषय में बात कर रहे हैं, कला संकाय में। तो ऐसे में तमाम जो भी सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो सकती है, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें चले जाएंगे। तो ऐसे में जो बिहार स्टेट 2019 के जो ये विषय हैं जो 9-10 के लिए बात कर रहे हैं, तो उन सभी जो अभ्यर्थियों की भी बल्ले बल्ले हो सकती है, माध्यमिक शिक्षक की भी बल्ले बल्ले हो सकती है, बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें चल जाएंगे। तो ऐसे में जो पद हैं तो इसमें अन्य सभी को होंगे, अन्य सभी को मौके मिलेंगे। तो ये कैसे संभव है जब पहले सबका विज्ञापन एक साथ आए, अर्थात जो उच्च माध्यमिक का, प्राइमरी का, और इसके बारे में बातें भी किए हैं। जो बीपीएससी अध्यक्ष भी बोले हैं इस टाइप की बातें, जो उसमें ही ऑप्शन ले लिए जाएंगे, उच्च माध्यमिक का, उसको माध्यमिक का, उसको प्राइमरी का, और जो है उस अनुसार से जो स्टेट तो सभी में बैठ सकते हैं जिस पेपर में क्वालिफाइड हैं। तो ऐसे में यही संभव है। तो ऐसे में आशा कर सकते हैं कि जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो पात्रता की कट ऑफ डेट बात करें तो इससे प्राइमरी का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2021 और 23 का जो सेशन के जो अभ्यर्थी हैं उनका भी रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही ये 7वें चरण का विज्ञापन जारी हो। तो ये भी हो सकता है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए बात कर रहे हैं तो इसमें विज्ञापन 1 अगस्त के बाद उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो बीपीएससी अध्यक्ष ने दी जानकारी, इससे अंदाज़ा क्या लगाया जा सकता है? इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो पहले स्टेट 2023 जो पीजीटी जो कला संकाय का हो जाएंगे, उसके बाद 7वें चरण का विज्ञापन, तो ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ऐसे में नौकरी पक्की की संभावना जो माध्यमिक के लिए भी, जो माध्यमिक में जो बहुत सारे क्वालिफाइड हैं सोशल साइंस विषय में, तो सोशल साइंस विषय के जो माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी भी बल्ले बल्ले हो सकती है। हिस्ट्री में भी काफ़ी पद हैं, ज्योग्राफी में भी हैं, और ये सब में भी आप लोग को बहुत दिन पहले जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं। तो ये बातें इससे स्पष्ट होती हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं फिर से सबकी नौकरी पक्की, तो नौकरी पक्की की संभावना तो बन रही है। अगर बीपीएससी परीक्षा नहीं हो तो लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की संभव है। आगे बातें करने वाले हैं अब सोशल साइंस विषय में भी, और अन्य सभी विषय में तो पहले भी बातें करते थे, नौकरी पक्की बिल्कुल ही संभव ही है। वैसे बीपीएससी परीक्षा में पहले पास करना होगा, और इनके पैटर्न के बारे में भी नहीं पता है, नहीं सिलेबस, जो विस्तृत सिलेबस भी नहीं दिया गया है बीपीएससी में, और पैटर्न कैसा पूछेगा। वैसे बीएसईबी की बात करें तो उन्हें जो बीएसईबी के अंतर्गत जो सभी विद्यालय हैं मैट्रिक इंटर की परीक्षा बीएसईबी द्वारा होते हैं, तो कैसे शिक्षक चाहिए अर्थात कैसे क्वेश्चन एवं सिलेबस बीएसईबी इस मामले में बीपीएससी से बेहतर और उस अनुसार से ही क्वेश्चन पूछे भी गए थे। तो ये भी बातें हैं, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसका अंदाज़ा बीएसईबी को ज़्यादा हो सकता है बीपीएससी से। इस मामले में जो टीचर के मामले में बात कर रहे हैं, अर्थात इसके अंतर्गत ही सभी विद्यालय हैं, और बिना बीपीएससी परीक्षा की बहाली संभव, जैसा कि बीपीएससी अध्यक्ष बोले उस अनुसार से भी बातें कर रहे हैं। जो स्टेट इसमें तो विषय से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो 150 अंक में सामान्य में भी, और इसके अलावा विषय वस्तु से भी जो 100 अंक के, तो ये तो क्वेश्चन स्टेट में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये बोलते हैं कि जो उसी फिर से परीक्षा की क्या जरूरत, जो बीपीएससी अध्यक्ष से बोले हैं, तो इससे भी तो आप लोग देख सकते हैं 6ठे चरण जैसे नियमावली सबसे बेहतर माना जा सकता है। जैसे कि पहले तो शिक्षा मंत्री जी भी यही बातें स्पष्ट करते थे, पुराने जैसे ही प्रक्रिया के बारे में, मेधा सूची के लिए योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा दोनों। लेकिन बाद में कैसे जो मूड बदलते हैं सरकार, ये सब पता नहीं चलता है। सिर्फ कमी इतना था कि जो डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच और केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली, तो बस इतना ही कमी था, और लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी भी पक्की हो सकती थी। सभी विषय में, अधिकतर विषयों में तो नौकरी ही पक्की थी, और सोशल साइंस का मामला भी ऐसे में सोशल साइंस विषय के लिए भी
दिक्कत की समस्या जो है वो टल सकती है। बहुत सारे पद हैं पीजीटी में, और जो पास करेंगे तो उसमें चल जाएंगे, तो इसमें माध्यमिक में अन्य लोगों को, अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी पक्की की संभावना बन सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं स्टेट धोनीस ऑनलाइन परीक्षा को लेकर जो इतिहास रचा उस अनुसार से बताया जा रहा था, उस समय में बातें कर रहे हैं जो परीक्षा हुए थे 2020 में। तो फिर बीपीएससी OMR परीक्षा लिया जा रहा है, तो आखिर फिर इतिहास को फिर डुबाने वाला निर्णय क्यों है? उस समय में इतिहास रचने वाली बातें ऑनलाइन परीक्षा को बताया जा रहा था, तो फिर से OMR पर क्यों आगे? अब दूसरी बातें, बिहार में OMR परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो ही जाती है, ऐसा देखा जाता है। जैसे कि BPSC हो गया, इसके अलावा BSSC, CGL, इंटर, ये सब लेवल का परीक्षा में लोकल लेवल पर भी गड़बड़ी हो जाता है। बड़ी लेवल की बातें छोड़ देते हैं, इस पर गड़बड़ी को अंकुश लगाया जाना भी, जैसे कि अधिकारी मंत्री हो गया, सरकार हो गया, ये सब के अगर ईमानदार नहीं हो तो इसको आम अभ्यर्थियों की बस की भी बात नहीं है रोक पाना है, अगर ईमानदार नहीं हो और इस स्तर पर गड़बड़ी हो। और इसके अलावा एक चुनौती ये भी है जो सोल्वर गैंग से ऑनलाइन OMR दोनों में गड़बड़ी का जो मामला हो, तो इसको भी कड़ी चुनौती होगा शिक्षा माफिया इस अंतर्गत से जो गड़बड़ी होती है इसको रोक पाना। अब बातें कर लेते हैं लोकल लेवल पर, जिसे रोका जा सकता है ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से। लेकिन जो OMR परीक्षा के माध्यम से लोकल लेवल पर जो गड़बड़ी होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, तो इसको भी रोकना मुश्किल है। लोकल लेवल पर जो रूम में भी बैठकर हो जाता है गड़बड़ी, या फिर जो एक अलग से रूम में बैठा कर गड़बड़ी कर दिया जाता है, तो इसको तो रोक पाना बिल्कुल ही OMR में कठिन ही है। ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। जैसे प्रवेश पत्र कुछ दिन पहले मिले, तब तक किस शहर में सेंटर वही बताया जाए अभ्यर्थियों को। जैसा कि SSC रेलवे में देखा जाता है कि 4 दिन पहले प्रवेश पत्र मिलते हैं। तो बिहार की बात करें तो यहाँ पर 1 या 2 दिन पहले मिले, सभी बिहारवासी ही होंगे, इसमें बिहार के निवासी बताया जा रहा है, जो विज्ञापन में भी आएंगे यही बातें। तो पहले प्रवेश पत्र मिले तो गड़बड़ी और भी कम हो सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं। शहर का पता चले तो सभी आ जाएंगे बिहार में, वैसे भी यदि दूर दूर हो भी तो शहर पहले बता दिया जाए तो ये अलग बातें हैं, शहर भी कुछ दिन पहले बताया जाए। अब आगे देख लेते हैं। सोल्वर गैंग से ऑनलाइन OMR दोनों में गड़बड़ी को रोकना एक कड़ी चुनौती होगी किसी के लिए भी, OMR हो या फिर ऑनलाइन हो, तो इसकी बातें नहीं करते। या फिर बड़ा लेवल पर गड़बड़ी, जैसे अधिकारी मंत्री सरकार के मिलीभगत अगर ईमानदार नहीं हो, तो इस स्तर की बातें नहीं करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यूपी टीचर, तो यहाँ पर 150 में 142 अंक, राष्ट्रपति तक का नाम पता नहीं, सामान्य जानकारी तक पता नहीं। इसका पता कैसे लगा? तो उस समय में यह पता चला कि जो एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं और सभी का, और इसके साथ साथ अधिकतर का, जिस पर जो आशंका हो, और इसके अलावा उसका जो 1 डे 1 दिन की परीक्षा में क्या हुआ। तो ऐसे में दोनों देखा जा रहा है। और इससे पहले जो शिक्षा मंत्री भी दोनों बातें कर रहे थे मेधा सूची के लिए, जैसे 6ठे चरण में हुआ है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये सभी निष्कर्ष यही है, एक परीक्षा और इंटरव्यू गलत तरीके से मैनेज हो सकता है, पर इतना आसानी से एकेडमिक मार्क्स रिकॉर्ड नहीं बदला जा सकता है। अगर बड़ा लेवल पर भी गड़बड़ी, जो बड़ा लेवल आप लोग नीचे देख रहे होंगे, अधिकारी मंत्री सरकार की मिलीभगत, अगर ईमानदार नहीं हो, ये सब तो बातें कर रहे हैं। लेकिन लोकल लेवल पर गड़बड़ी ऑनलाइन परीक्षा से कुछ हद तक रोके जा सकते हैं।